नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। वो है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एडवांस टैक्स की पेमेंट करने का 15 मार्च से पहले। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक आपने सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, एडवांस टैक्स के ऊपर कंप्लीट आर्टिकल का लिंक टैक्सिल की वेबसाइट पे दिया गया है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जहां पे आप क्लिक करके इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, एडवांस इनकम टैक्स पे किया जाता है यदि आपकी जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, नॉर्मली एडवांस टैक्स जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 15 जून तक, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च तक आपको कितने परसेंट पे करना होता है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी कि 15%, 45%, 75% और 100% है। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति छोटे टैक्स पेयर होते हैं और इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट करते हैं, या जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उन्हें अपना 100% जो एडवांस टैक्स है वो 15 मार्च से पहले पे करना है। इस प्रकार जो छोटे व्यापारी हैं जो कि 44AD की स्कीम जो कि 8% डीम्ड इनकम डिक्लेयर करेंगे, या फिर जो प्रोफेशनल है, उन्हें ध्यान रखना है कि 15 मार्च तक अपना फंड अरेंज कर लें, क्योंकि लास्ट डेट है एडवांस टैक्स को पे करने की। दोस्तों, एडवांस टैक्स को पे करना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा असेसिंग ऑफिसर भी आपको नोटिस इशू कर सकता है, जो कि फरवरी एंड के पहले इशू होता है, कि आप अपना एडवांस टैक्स पे करें, जिस केस में कि आपको 100% अपना एडवांस टैक्स पे करना होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति को एडवांस टैक्स पे करना है यदि उसकी जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 22-23, यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। लेकिन दोस्तों, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 60 साल और उससे ऊपर होती है और उनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, तो उस केस में उन्हें एडवांस टैक्स को पे करने से छूट दी गई है। दोस्तों, एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कैलकुलेटर उपलब्ध है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस आर्टिकल में भी एग्जांपल दी गई है जिससे कि आप देख सकते हैं कि एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे पहले अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि बिजनेस प्रोफेशन से कितनी है, अदर सोर्सेज से कितनी है, और उसके बाद डिडक्शन लेस कर लेंगे यदि आप पुरानी इनकम टैक्स की स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं। यदि आप नई स्कीम ऑप्ट करते हैं तो डिडक्शन नहीं मिलती हैं, तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कि आप कौन सी स्कीम लेंगे असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। फिर उसके बाद आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये टैक्स की कैलकुलेशन तो आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट से भी हो जाएगी। तो जब आपकी यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी तो उसमें से जो भी आपका TDS है अभी तक डिडक्ट हुआ है उसे आप लेस कर दीजिए। तो जो बैलेंस अमाउंट है टैक्स का वो आपको पे करना होता है। तो यदि अभी तक आपने एडवांस टैक्स कम पे किया है या नहीं पे किया है तो 15 मार्च से पहले आपको ये पे करना है। दोस्तों, आपको एडवांस टैक्स कैसे पे करना है, आप इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी का यूज़ करके ऑनलाइन पे कर सकते हैं अपना एडवांस टैक्स। जो कंपनी होती हैं जिनके अकाउंट ऑडिट होते हैं उन्हें ये मैंडेटरी है कि वो अपना एडवांस टैक्स ऑनलाइन ही पे करें नेट बैंकिंग से। लेकिन यदि आप दूसरे टैक्स पेयर हैं तो आप ऑफलाइन मोड से भी अपना जो चालान है वो डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक के पास एडवांस टैक्स का। दोस्तों, एडवांस टैक्स को पे करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप बिना लॉगिन किए पे कर सकते हैं। incometax.gov.in वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे क्विक लिंक्स के अंतर्गत लेफ्ट हैंड साइड में ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप अपना पैन नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो पेमेंट है वो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, बैंक के काउंटर पे जाके भी कर पाएंगे, NEFT RTGS के द्वारा कर सकते हैं। जो गेटवे हैं बैंक के, जैसे कि एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, टेक्स्ट्रा के, उनके द्वारा भी कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे, जैसे कि असेसमेंट ईयर 23-24, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आपने जो अपनी पूरी इनकम एस्टिमेट की है उस पे जो टैक्स वो आप यहाँ पे करेंगे। टाइप ऑफ पेमेंट में यहाँ पे आप एडवांस टैक्स चूज़ करेंगे, कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। तो उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अपना एडवांस टैक्स जो है वो एंटर कर सकते हैं जो कि आप पे करना चाहते हैं, और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अदर बैंक आप चूज़ करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, IDBI, इंडसइंड बैंक, टेक्स्ट्रा, तो वो यहाँ पे दिए गए हैं। या फिर आप यहाँ पे जो ऊपर बैंक दिए गए हैं यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जो आपका एप्लीकेबल बैंक है। यदि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे में आपको जाना होगा, और ये स्पेसिफाइड बैंक हैं जिनके के आज की डेट में आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो है वो यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं।
या दोस्तों आप पे कर सकते हैं बैंक काउंटर पे भी, तो आप चेक के थ्रू पे करना चाहते हैं या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू यहाँ पे चूज़ करेंगे और यहाँ पे ऑथराइज्ड बैंक जो सिलेक्ट कर लेंगे। और यदि आप RTGS NEFT करना चाहते हैं तो ये जो चालान यहाँ पे बना है इसका आपको RTGS और NEFT करना होगा बैंक को, तो आप यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। दोस्तों आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप incometax.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके आपकी जो पैन एक्स्ट्रा की डिटेल है वो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, तो वहाँ से भी आप एडवांस टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लॉगिन करके ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पे ई पे टैक्स में जाएंगे और यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे चालान की, तो यहाँ पे आप सेव ड्राफ्ट भी देख पाएंगे, जो जनरेटर चालान है वो देख पाएंगे, जो पेमेंट हिस्ट्री है वो देख पाएंगे। और यहाँ पे आप जो एक्शन बटन दिया गया है, जो चालान आपने पे किया है, यहाँ पे जाके डाउनलोड करके उसे क्लिक भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे न्यू पेमेंट पे जो है चूज़ करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे इनकम टैक्स की सबसे पहली टैब दी गई एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स एक्स्ट्रा पे करने के लिए, तो आपको यहाँ पे प्रोसीड करके आगे अपना एडवांस टैक्स जो पे कर देना है। दोस्तों के एडवांस टैक्स को पे करना ज़रूरी होता है, बिल्कुल दोस्तों ये मैंडेटरी है कि आप एडवांस टैक्स को पे करें। यदि आप एडवांस टैक्स नहीं पे करते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट के लिए एडवांस टैक्स की, जो कि 1% होता है पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ। इसी प्रकार 234C के अंतर्गत भी यदि आप एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट डिले से पे करते हैं तो भी आपको इंटरेस्ट लगता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इसके अलावा इनकम टैक्स ऑफिसर भी आपको फरवरी एंड से पहले नोटिस जारी कर सकता है कि आप अपना एडवांस टैक्स पे करें। यदि आप एडवांस टैक्स नहीं पे करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन भी की जा सकती है, जो कि कम से कम 3 महीने की होती है और मैक्सिमम 2 साल तक होती है विद फाइन। दोस्तों कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सैलरीड एम्प्लॉई को तो एडवांस टैक्स की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों सैलरीड एम्प्लॉई के केस में नॉर्मली सैलरी के ऊपर TDS एम्प्लॉयर के द्वारा काट लिया जाता है, लेकिन सैलरी एम्प्लॉई की कुछ और इनकम भी हो सकती है, जैसे कि हाउस से रेंटल इनकम हो सकती है, बैंक के FDR से इंटरेस्ट इनकम हो सकती है। इसे सैलरीड एम्प्लॉई को भी अपनी एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करनी है पूरे फाइनेंशियल ईयर की और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेनी है। उसमें से जो TDS डिडक्ट कर दिया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा वो आपको लेस कर लेना है, जिसके बाद कि आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। यदि ये 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। दोस्तों इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी एडवांस टैक्स के लिए कैलकुलेटर दिया हुआ है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है, आर्टिकल में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों एडवांस टैक्स की जो लायबिलिटी है वो डिफरेंट होगी यदि आप नई टैक्सेशन रजीम को ऑप्ट करेंगे 115 BAC के अंतर्गत, और यदि आप पुराने को ऑप्ट करेंगे तो डिफरेंट होगी। तो इसलिए आप इस कैलकुलेटर का यूज़ करके अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए और पे कर लीजिए। दोस्तों आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।